जय हिंद दोस्तों। आज डे 7 में बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिन प्रश्नों को बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 में पूछी जा सकती है। इन सभी प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से बना करके बताएंगे ताकि आपको समझने में बहुत ही आसानी हो। प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लीजिए। पहला है, किसी भी विषम संख्या से 5 में गुना करने पर इकाई स्थान पे संख्या 5 ही प्राप्त होती है, चाहे वह संख्या कुछ भी क्यों ना हो। दूसरा है, किसी भी सम संख्या से 5 में गुना करने पर इकाई स्थान पे संख्या 0 ही प्राप्त होती है। तीसरा है, 0 का पावर कुछ भी रहे 0 ही होगा। चौथा है, 1 का पावर कितना हो क्यों ना रहे लेकिन 1 ही होगा। पांचवा है, 5 का पावर कितना हो क्यों ना हो लेकिन इकाई स्थान पे संख्या 5 ही प्राप्त होगी। छठा है, अगर संख्या 6 का पावर कितना हो संख्या क्यों ना हो इकाई स्थान पे संख्या 6 ही प्राप्त होगी। किसी भी विषम संख्या में 5 से गुना करने पर इकाई स्थान पे संख्या 5 प्राप्त होती है। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, तो जैसे 3 है, 3 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो इकाई स्थान पे संख्या 5 ही न प्राप्त हुई। एक और विषम संख्या को लेते हैं 11। 11 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 11 पचे 55, यानी कि इकाई स्थान पे संख्या 5 ही प्राप्त हुई। आप 5 में कितना हो विषम संख्या से क्यों न गुना कर दीजिए लेकिन इकाई स्थान पे संख्या 5 ही प्राप्त होगी। दूसरा है, 5 में किसी भी सम संख्या से गुना करने पर इकाई स्थान पे 0 ही प्राप्त होगी। तो सम संख्या 2 है, 2 में अगर 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, इकाई स्थान पे संख्या 0 प्राप्त हो गई। अगर 10 भी है, 10 भी क्या है, सम संख्या है, इसमें भी अगर 5 से गुना कीजिएगा तो 10 पचे 50, इकाई स्थान पे संख्या 0 प्राप्त हो गई। अगर 6 है, सम संख्या है, इसमें भी अगर 5 से गुना कीजिएगा तो 6 पचे 30, इकाई स्थान पे संख्या 0 ही प्राप्त हो गई। अब यहां पर ध्यान दीजिए, 0 का पावर कितना हो रहा हो आप भी जानते होंगे कि 0 ही होगा। अगर संख्या 1 का पावर कुछ भी हो तो संख्या 1 ही होगी। अब पांचवा देखिए, संख्या 5 का पावर कितना हो संख्या क्यों ना हो उसके इकाई स्थान पे संख्या 5 ही प्राप्त होगी। तो 5 और 6 ऐसी संख्या है जिसका पावर कितना हो संख्या क्यों ना हो, 100 हो, 200 हो, 5 हो, 7 हो, लेकिन इकाई स्थान पे अगर 6 का पावर कुछ भी हो तो इकाई स्थान पे 6 प्राप्त होगी। और 5 का पावर कुछ भी क्यों ना हो उसके इकाई स्थान पे संख्या 5 ही प्राप्त होगी, सिर्फ 0 को छोड़कर। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना है। यानी कि संख्या दे दिया है, इन सभी संख्याओं में गुना करने पर जो भी गुणनफल प्राप्त होगा उसके इकाई स्थान वाली संख्या को बताना है। तो ऑप्शन दे दिया है, ए में 0, बी में 7 और सी में 6 और डी में 8। संख्या है 49, 23, 7 गुने 39, 95 गुने 738 गुने 83 गुने 9। अब इन सभी संख्याओं के गुणनफल का इकाई स्थान वाली अंक को ही बताना है। इन सभी संख्याओं में
गुना नहीं करेंगे। अगर इतना गुना करेंगे तो काफी समय लगेगा और एग्जाम में उतना समय मिलता नहीं है। तो इसका एक ट्रिक है, यहां पर ध्यान दीजिए। अब क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं के जो भी इकाई स्थान पे संख्या है उसको गुना कर देंगे और बाकी जितनी भी संख्याएं हैं सबको भूल जाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर देखिए 5 और 8, यानी कि 3995 में इकाई स्थान पे जो संख्या है 5 है और 738 में इकाई स्थान पे जो संख्या है 8 है। 8 और 5 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 40 इस तरह ना लिखा जाता है। तो इकाई स्थान पे संख्या जो मिली 0, तो यहाँ पे 0 मिल गई। अब किसी भी इकाई स्थान वाली संख्या से अगर गुना करेंगे 0 में तो वह 0 ही हो जाएगी, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। अब देखेंगे प्रश्न के किस ऑप्शन में 0 दिया है, तो ऑप्शन ए में 0 दिया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न है 3 गुने 38 गुने 537 गुने 1256। इन सभी संख्याओं के गुणनफल का इकाई स्थान वाली संख्या को ही बताना है। तो यहां पर देखिए इकाई स्थान पे 3 है और 8 है, 8 तिरिका 24, इकाई स्थान पे संख्या 4 मिलेगी। 537 में इकाई स्थान पे संख्या 7 है और 1256 में इकाई स्थान पे संख्या 6 है। तो क्या करेंगे, 7 6 में गुना कर देंगे, तो 7 छक्के 42, इकाई स्थान पे संख्या 2 मिलेगी। अब 4 और 2 में गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यही आंसर हो गया। अब देखेंगे कि किस ऑप्शन में 8 दिया है, तो दूसरे प्रश्न में ऑप्शन डी में 8 दिया है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताना है। ऑप्शन दे दिया है, ए में 0, बी में 1 और सी में 2 और डी में 5। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे, बाकी किसी संख्या से न कटे, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो अभाज्य संख्या हो जाएगी 2 जो स्वयं से कटेगी, फिर 3 हो जाएगी जो स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी, फिर 5 हो जाएगी जो स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी, फिर 7 हो जाएगी। इतना ही संख्या लेते हैं, बाकी अनंत तक। अब इन संख्याओं के गुणनफल का क्या करना है, इकाई स्थान वाले अंक को बताना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, यहां पे आ गया 0। जब यहां पे 0 प्राप्त हो गया तो कितनी ही अभाज्य संख्या क्यों न हो, उसके इकाई स्थान पे 0 ही प्राप्त होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अब देखेंगे कि 0 किस ऑप्शन में है, तो 0 जो है ए ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आप वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, इसलिए फटाफट अभी लाइक भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चौथा प्रश्न है सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना है। ऑप्शन दे दिया है, ए में 0, बी में 2, सी में 1 और डी में 5 दे दिया है। चौथे प्रश्न में सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक बताना है। तो विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो या 2 से पूरी तरह विभाजित न हो। तो विषम संख्या हो जाएगी 3, 5, 7 और 9 और 11 अनंत तक, यानी कि सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई स्थान वाले अंक को बताना है। 5 और 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 और इकाई स्थान पे जो संख्या प्राप्त हो रही है 5 संख्या प्राप्त हो रही है। नोट कराए थे किसी भी विषम संख्या में अगर 5 से गुना किया जाए तो इकाई स्थान पे संख्या 5 ही प्राप्त होगी। तो अब विषम संख्याएं पूरी अंत तक क्यों न हो, लेकिन इकाई स्थान पे
संख्या 5 ही प्राप्त होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अब देखेंगे किस ऑप्शन में 5 दिया है। ऑप्शन डी में 5 दिया है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। आप चाहें तो गुना करके भी देख लीजिएगा। इकाई स्थान पे संख्या 5 ही प्राप्त होगी। 5वां प्रश्न है, परिणामी संख्या में इकाई अंक ज्ञात करना है। संख्या दे दिया है और ऑप्शन भी दे दिया है, ए में 1, बी में 2 और सी में 3 और डी में 4। तो संख्या दिया है 1570 का पावर 2 प्लस 1571 का पावर 2 प्लस 1572 का पावर 2 प्लस 1573 का पावर 2। यहां पर ध्यान दीजिए, जिस तरह पहले वाली प्रश्नों को हम लोग सिर्फ इकाई स्थान वाले अंक को देखते थे, उसी तरह इसमें भी इकाई स्थान वाली अंक को देखेंगे। अब देखिए, इसके इकाई स्थान पे 0 है। अब 0 का पावर कुछ भी रहे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इकाई स्थान पे 1 है, 1 का पावर 2 हो जाएगा। तो 1 का पावर कितना हो क्यों ना रहे, लेकिन 1 ही प्राप्त होगा। फिर प्लस यहाँ पे 2 का पावर 2 हो जा रहा है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 का पावर 2, तो 3 तिरिका 9 हो जाएगा। बराबर जोड़ेंगे, 4 1 5 और 9 5 14। इकाई स्थान पे संख्या 4 मिल गई। अब देखेंगे किस ऑप्शन में 4 दिया है, तो ऑप्शन डी में 4 दिया है, तो आंसर हो जाएगा डी। छठा प्रश्न है, दी गई संख्या में इकाई अंक ज्ञात करें। 25 का पावर 62 51 प्लस 36 का पावर 528 प्लस 73 का पावर 54 है और ऑप्शन दे दिया है। तो प्रश्न को बनाएंगे, 25 का पावर 62 51 प्लस 36 का पावर 528 प्लस 73 का पावर 54। यहां पर ध्यान दीजिए, इकाई स्थान पे संख्या 5 है और 5 का पावर कितना हो क्यों ना रहे, लेकिन इकाई स्थान पे संख्या 5 ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 5 प्लस यहाँ पर 36 का पावर 528 है, तो 6 का भी वही नियम है कि 6 का भी पावर कितना हो क्यों ना हो, लेकिन इकाई स्थान पे संख्या 6 ही प्राप्त होती है। तो संख्या यहाँ पर भी 6 हो गई और प्लस यहाँ पर 73 है, तो इकाई स्थान पे 3 है और 3 का पावर 54 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 लिख देंगे, इस 54 में 4 से भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा वह 3 का पावर हो जाएगा। 13 चौका 52 और 2 चौवर, यानी कि 2 शेष बचेगा। तो उस 2 को क्या करेंगे, इसके ऊपर बैठा देंगे, बराबर 6 5 11 और 3 तिरिका 9, 11 9 हो जाएगा 20, यानी कि इकाई स्थान पे संख्या 0 प्राप्त हो गई। अब आंसर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन डी में 0 दिया है, तो ऑप्शन डी यही